हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत सुप्रभात से नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि आप लोग स्कूल से अपलोड होने वाले वीडियो अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से सुबह, दोपहर या शाम को देखते हो, जो कि सही भी है। जब आपका मूड हो तब अगर आप पढ़ाई करते हो तो जो भी आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से याद रहता है, लेकिन रोज़ जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसकी पढ़ाई उसी दिन कर लिया कीजिए। तो चलिए आज हम अपनी आज की पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज की पढ़ाई करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने हमारे पिछले वीडियो लिंक में जो होमवर्क दिया था उसे पूरा किया या नहीं। मुझे विश्वास है कि आप सबने वो होमवर्क पूरा किया होगा। अब आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको उस वीडियो के गृहपाठ के उत्तर देना चाहती हूँ ताकि आप अपने आंसर चेक कर सको। तो पहले प्रश्न के उत्तर तो आपने चेक कर लिए होंगे। हमारा दूसरा प्रश्न था जिसमें आपको स्त्रीलिंग शब्द के सामने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के सामने पुल्लिंग लिखना था। उसके उत्तर ये है, इसे भी चेक कर लीजिए। तो अब हम आज की हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग के अंतर्गत लिंग परिवर्तन का अभ्यास करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में लिंग और उसके भेदों पर चर्चा की थी। इस बार हम लिंग परिवर्तन के नियम पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में अक्सर लिंग परिवर्तन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में किस प्रकार बनाया जाता है। यानी जेंडर अर्थात लिंग को परिवर्तित करने के भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को यदि हम ध्यान से समझ लेंगे तो हमें दिए गए शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करने में आसानी होगी। पहला नियम है अंतिम अ या आ के स्थान पर ई लगाकर। यानी जिन शब्दों के अंत में अ या आ आता है उन पुल्लिंग शब्दों के अंत में हम अ या आ के स्थान पर बड़ी ई लगा देंगे तो वे सभी शब्द स्त्रीलिंग बन जाएंगे। जैसे लड़का का हमने कर दिया लड़की। लड़का शब्द के अंत में आ प्रत्यय है। प्रत्यय का अर्थ है अंत में लगा शब्द। तो लड़का शब्द के क के आगे आ लगने से शब्द बना है क अधिक आ का। जब हमने इसके अंत में आ की जगह ई लगा दिया तो शब्द बन जाएगा क अधिक ई की। अर्थात लड़का का लिंग बदलकर शब्द बन जाएगा लड़की। उसी तरह नाना का लिंग बदलकर बन जाएगा नानी। और अगर शब्द के अंत में अ प्रत्यय होगा, जैसे देव। देव शब्द के अंत में अ लगा हुआ है तो लिंग परिवर्तन के समय अ की जगह हम ई लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा व अधिक ई वी। इसलिए देव शब्द का लिंग परिवर्तन होकर शब्द बन जाएगा देवी। और भी उदाहरण है दास। दास पुल्लिंग शब्द है, दास का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा दासी। तो इस प्रकार हमने जाना जिन शब्दों के अंत में अ लगा हो या आ लगा हो उनके अंत में ई लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ईया लगाकर। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय आता है उन शब्दों के अंत में यदि हम ईया प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वह शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे डिब्बा। डिब्बा शब्द के अंत में आ लगा हुआ है
इसलिए यह शब्द के अंत में इया प्रत्यय लगाकर इसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इया प्रत्यय लगाने से यह शब्द बन जाएगा डिबिया, और डिबिया यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। और एक उदाहरण देखिए, गुड्डा। गुड्डा शब्द के अंत में आ लगा हुआ है तथा इसके अंत में अगर हम इया प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाएगा गुड़िया, और गुड़िया यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे ही चूहा। चूहा शब्द कैसा है? चूहा शब्द पुल्लिंग है क्योंकि यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और चूहा शब्द के अंत में आ लगा हुआ है, इसलिए इस शब्द के अंत में हमने इया प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बना चूहिया। तो इस प्रकार से जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ लगा हो उन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा नियम है, पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या ई के स्थान पर आइन या इन लगाकर, और यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन या आइन प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात जो पुल्लिंग शब्द व्यवसाय सूचक मतलब व्यक्ति का प्रोफेशन बताने वाले होते हैं उनके अंत में इन या आइन प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। जैसे शब्द देखिए, माली। माली शब्द कैसा है? माली शब्द व्यवसाय सूचक है और यह एक पुल्लिंग शब्द है। इस शब्द के अंत में इन प्रत्यय लगा करके इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मालिन। ऐसे ही पुजारी। पुजारी शब्द भी पुल्लिंग है और यह व्यवसाय सूचक शब्द है, इसलिए इसके अंत में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनेगा पुजारिन। और एक उदाहरण देखिए, पंडित। यहाँ पंडित पुल्लिंग शब्द है और इसके अंत में अ प्रत्यय लगा है, तो यदि हम अंत में आइन प्रत्यय लगा देते हैं तो पंडित का स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा पंडिताइन। अगला नियम है, पुल्लिंग शब्द के अंत में अ के स्थान पर आ लगाकर। जैसे छात्र, यह एक पुल्लिंग शब्द है और इसके अंत में अ प्रत्यय है, तो छात्र शब्द के अंत में यदि हम आ प्रत्यय लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा छात्रा, जो कि छात्र का स्त्रीलिंग रूप है। उसी प्रकार अध्यक्ष। अध्यक्ष एक पुल्लिंग सूचक शब्द है जिसके अंत में अ प्रत्यय लगा है, इसलिए हम अ प्रत्यय के स्थान पर आ प्रत्यय लगाकर अध्यक्ष शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे कि शब्द बन जाएगा अध्यक्षा। उसी प्रकार देखिए, शिष्य, शिष्या। यहाँ भी हमने पुल्लिंग शब्द के अंत में अ के स्थान पर आ प्रत्यय जोड़कर शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया है। अगला नियम है, पुल्लिंग शब्द के अंत में अ के स्थान पर आनी लगाकर। तो यहाँ हमें क्या करना है, पुल्लिंग शब्द के अंत में जो अ है उसके स्थान पर हमें आनी लगाकर शब्द का लिंग परिवर्तित करना है। जैसे देवर, देवरानी। तो यहाँ हम देवर शब्द के अंत में जो र है उसके साथ आनी जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा देवरानी, जो स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार सेठ, सेठानी। सेठ यह पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में अप्रत्यय है, तो यदि हम अप्रत्यय के स्थान पर आनी लगा देंगे तो हमें सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप मिलेगा, जो कि है सेठानी। और भी उदाहरण देखिए, नौकर, नौकरानी। यहाँ भी हमने पुल्लिंग शब्द के अंत में अ के स्थान पर आनी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द को
स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया है। अगला नियम है पुल्लिंग शब्द के अंतिम मान को मति और वान को वति में बदलकर। यहाँ हम शब्द के अंत में मान या मति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर वान या वति शब्द लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं, जैसे कि गुणवान, गुणवती। गुणवान शब्द का प्रयोग हमेशा पुरुष जाति के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं राम बहुत गुणवान है, तो राम क्या है? राम एक पुरुष है, तो उसके लिए हमने प्रयोग किया गुणवान। जब हमने गुणवान के अंत में से वान शब्द को हटा दिया और उसके स्थान पर वती प्रत्यय को लगा दिया, तो शब्द बन गया गुणवती, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से धनवान। धनवान शब्द पुल्लिंग है, तो अगर हमने इस शब्द के अंत में से वान को हटा दिया और वहाँ वती शब्द लगा दिया, तो शब्द बन जाएगा धनवती। उसी प्रकार श्रीमान, श्रीमती। श्रीमान शब्द अक्सर पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर हमें इसका स्त्रीलिंग रूप बनाना है, तो हम मान के स्थान पर मति कर देंगे, जिससे शब्द बन जाएगा श्रीमती, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे ही बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा बुद्धिमती। अगला नियम है अंत में नी लगाकर। हम नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि शेर। शेर शब्द एक पुरुष जाति होने का बोध करा रहा है। जब हम इसमें नी प्रत्यय लगाते हैं, तो शब्द बन जाता है शेरनी, और शेरनी शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही मोर। मोर शब्द कैसा है? मोर शब्द पुल्लिंग है। जब हमने इसके अंत में नी प्रत्यय को लगाया, तो शब्द बन गया मोरनी, और मोरनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मोरनी शब्द का प्रयोग स्त्री जाति के लिए किया जाता है, इसलिए यह मोर का स्त्रीलिंग है। और एक उदाहरण देखिए, भील। भील शब्द पुल्लिंग है। जब हमने इसके अंत में नी प्रत्यय लगाया, तो शब्द बन गया भीलनी, जो स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार शब्द के अंत में नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे शब्द के अंत में आए अ और ई को इनी या इणी में बदलकर कैसे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हाथी। हाथी शब्द पुल्लिंग शब्द है। जब हमने इसके अंत में इनी लगाया, तो शब्द बन गया हाथीनी, और हाथीनी स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही स्वामी। स्वामी शब्द हमेशा पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह एक पुल्लिंग शब्द है। जब हमने इसके अंत में इनी प्रत्यय लगाया, तो यह शब्द बन गया स्वामिनी, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। और एक उदाहरण देखिए, तपस्वी, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। इसके आगे इनी लगने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा तपस्विनी। इसी तरह इणी प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनता है, इसका उदाहरण देखिए। सर्प, यह एक पुल्लिंग शब्द है, और इनी प्रत्यय लगाकर इसका स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा सर्पिणी। अगला नियम है अंत में अ के स्थान पर इका लगाकर। तो यहाँ शब्द के अंत में अगर अक है, तो उसके स्थान पर इका जोड़कर हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पाठक, पाठिका। पाठक, पाठिका, इन दो शब्दों में कौन से शब्द में अक था? पाठक। तो अक के स्थान पर हमने इका जोड़ दिया और शब्द बन गया पाठिका।
इस प्रकार पाठक यह एक पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में इका प्रत्यय लग जाने से स्त्रीलिंग शब्द बन गया पाठिका। वैसे ही लेखक, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है और इसके अंत में अक है, तो अगर हमें लेखक शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो हम अंत के अक के स्थान पर इका लगा देंगे और हमें शब्द मिल जाएगा लेखिका, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार का और एक उदाहरण देखिए, गायक, गायिका। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो हमने जिन नियमों को पढ़ा है उन नियमों के अनुसार नहीं बदलते। उनके उदाहरण देखिए, जैसे भाई। भाई ये पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा? बहन। उसी प्रकार बैल। बैल का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा गाय। पिता। पिता ये पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग है माता। उसी प्रकार सास, ससुर। कवि, कवियत्री। तो इस प्रकार आज हमने लिंग परिवर्तन के नियम का अभ्यास किया। उस पर आधारित ही यह गृह कार्य है। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको लिंग बदलकर लिखना है। गृह कार्य के अगले प्रश्न में आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर आपको वाक्य फिर से लिखने हैं। जैसे गायिका गाना गा रही है। इस वाक्य में हमें गायिका का लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। तो वो वाक्य बन जाएगा, गायक गाना गा रहा है, क्योंकि गायिका ये स्त्रीलिंग है और उसका पुल्लिंग शब्द है गायक, इसलिए हमने वाक्य बनाया गायक गाना गा रहा है। इसी प्रकार और कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके लिंग बदलकर आपको वाक्य फिर से लिखने हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इस गृह कार्य के उत्तर दूंगी। तब तक के लिए मैं वैशाली मिस आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।